दोस्तों, आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर को डिस्कस करने वाले, साथ में पूरे अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, बहुत ही ज़बरदस्त उसको लॉस हुआ है। पिछले कुछ सालों में अदानी ग्रुप बहुत तेज़ी से बढ़ा। लोगों को लग रहा था कि बाजार में एक ही ग्रुप है जो बहुत तेज़ी से दौड़ता है। लोग कंपेयर करते थे अदानी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, कि रिलायंस बिल्कुल नहीं दौड़ रहा है, लेकिन अदानी ग्रुप ने लोगों को बम्पर रिटर्न दिया। लेकिन वही अदानी ग्रुप जब गिरा तो बहुत बुरी तरह से गिरा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन इस अदानी ग्रुप में बहुत ज़बरदस्त लोगों को प्रॉफिट भी हुआ, जिसने निचले लेवल से खरीदारी की है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में। उदाहरण के लिए जीक्यूजी पार्टनर, जिसने निवेश किया था भारी अदानी ग्रुप के शेयरों में, उनको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। लेकिन अब काफ़ी समय से देखें तो स्टॉक फिर से आपको थोड़े से नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। तो क्या आने वाले समय में स्टॉक फिर से नीचे जाने वाले हैं, या फिर अपनी पुरानी हाई को टच कर सकते हैं? आगे की क्या संभावना अदानी विलमार को लेकर, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप में एलआईसी ने भी काफ़ी बड़ा निवेश किया था, लेकिन जब से यहाँ पे हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट निकल आई, उसके बाद में एलआईसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लगातार ब्लेम लग रहे कि उन्होंने अपने पैसे फंसाए हैं सरकार के कहने पे। और इसीलिए एलआईसी ने कई बार अपना क्लेरिफिकेशन दिया कि हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और हमारा लिमिटेड निवेश है। लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा फैसला और किया था कि आने वाले समय ऐसे ब्लेम न लगे। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे अदानी ग्रुप की वजह से जो लोगों को नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने काफ़ी फ़ायदा भी कमाया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आगे की संभावना क्या बन रही है, सब सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक की क्लोजिंग 408 पर रही, 2.96% की गिरावट देखने को मिली। अब आप देख सकते हो अदानी ग्रुप के लगभग सभी शेयरों में गिरावट थी, और सिर्फ अदानी की बात नहीं है, पूरे बाजार में गिरावट थी। लगभग 400 पॉइंट की गिरावट थी बीएसई सेंसेक्स में हुई, और इसके पीछे वजह है यूएसए से आई खबर, जैसे कि वहाँ पे लगातार बैंकों के डूबने का सिलसिला शुरू हुआ है। एक बाजार में बहुत ज़्यादा डर का माहौल बन चुका है। अदानी विल्मार की बात करें तो पिछले 6 महीनों के हिसाब से फिलहाल स्टॉक के अंदर 46% की भारी गिरावट है, यानी जिसने भी 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। लेकिन स्टॉक पिछले एक महीने में 18% रिकवर भी हो चुका है, यानी निचले लेवल से जिसने खरीदारी की होगी उसको इस समय 18% का प्रॉफिट मिल रहा है। अदानी पावर की बात करें तो 192 पर स्टॉक है, फिर से 4.32% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। अब 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक में यहाँ पर भी 47% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 6 महीने के अंदर जो भी निवेश है उसमें काफ़ी लॉस है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले एक महीने में स्टॉक 38% रिकवर भी हो चुका है, यानी निचले लेवल से जिसने खरीदारी की है उसको बम्पर प्रॉफिट मिल रहा है इस समय अदानी पावर में। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है अदानी पावर की तरफ से। अदानी पावर ने अपनी स्टेक बेची है अदानी कोनेक्स को 1556 करोड़ में। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि अदानी पावर ने अपनी 100% जो स्टेक थी सपोर्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड यानी एसएसपीएल में, वो अदानी कोनेक्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी है, जिसकी वैल्यूशन है 1556.5 करोड़ रुपीज़ की। इससे पहले देखो तो ये जो बातचीत इनकी चल रही थी अदानी पावर की, नवंबर में ही चल रही थी, जब अदानी पावर अपनी जो भी स्टेक है वो सारी की सारी इस एमओयू के माध्यम से अदानी कोनेक्स को सब ट्रांसफ़र करने जा रहे थे, जो अदानी ग्रुप की ही कंपनी है। अब अदानी कोनेक्स की बात की, यह 50-50% का एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड पर प्रमोटर ग्रुप है, इसके अलावा एज कोनेक्स है, 2 कंपनियों की जॉइंट वेंचर है। और इसमें अब देखें तो ये अदानी ग्रुप ने अपने जो भी शेयर थे अदानी पावर के, वो अदानी पावर ने अपनी स्टेक पूरी की पूरी यहाँ पे अदानी कोनेक्स को ट्रांसफ़र कर दी है। यहाँ पे इसके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी डेवलपिंग करती है वर्ल्ड क्लास डाटा सेंटर्स, और इसके अलावा को लोकेशन होस्टिंग का बिजनेस करती है कंपनी। अब जैसे कि एलआईसी को काफ़ी भारी लॉस हुआ है अदानी ग्रुप में, क्योंकि काफ़ी बड़ा उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया था। लेकिन अब एलआईसी ने यहाँ पे अपनी रणनीति को बदल दिया है। अब एलआईसी अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक कैप लगाने जा रही है, यानी किसी भी एक ग्रुप के अंदर निवेश करने पे एक लिमिट रखी जाएगी, उससे ज़्यादा निवेश नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अभी इसकी मंजूरी मिलनी बाकी है बोर्ड से, लेकिन अदानी की तरफ जो निवेश में लॉस हुआ उसके बाद एलआईसी ने यहाँ पे अपनी तैयारी कर ली है कि वो पे एक कैप लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से जो जोखिम है उसको कम किया जा सके। फिलहाल एलआईसी अपनी है 10% से ज़्यादा की स्टेक एक कंपनी में नहीं ले सकते, और इसके अलावा जो डेट है वो भी 10% से ज़्यादा कहीं पर निवेश नहीं कर सकते। लेकिन अब ये उसकी लिमिट को और भी कम कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से
इंश्योरेंस कंपनी को 15% तक की छूट दी गई है। 15% से ज़्यादा वो किसी भी इक्विटी मार्केट में निवेश नहीं कर सकते, यानी जो भी उनका टोटल इन्वेस्टमेंट उसका 15% ही वो इक्विटी मार्केट में लगा सकते हैं। और एलआईसी ने अपनी ये लिमिट 10% के आसपास रखी हुई है। लेकिन अदानी ग्रुप के इस मामले के बाद अगर आप देखें तो अब इन्होंने अपनी जो लिमिट है उसको और कम करने की यहाँ पे संभावना तलाशनी शुरू कर दी है, ताकि आने वाले समय फिर से ऐसे रिस्क न बने। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप में भले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों को, अदानी ग्रुप को खुद को नुकसान हुआ है, लेकिन एक जन है जिसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और वो है जीक्यूजी पार्टनर, यानी राजीव जैन की जो कंपनी है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न कमाया। अदानी ग्रीन एनर्जी में उन्होंने जो निवेश किया था उनको 100% रिटर्न मिला सिर्फ 15 दिन के अंदर। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में बात करें जीक्यूजी पार्टनर की तो उन्होंने करीब 2900 करोड़ रुपये का भारी बम्पर प्रॉफिट कमाया, करीब 104% का रिटर्न मिला है उनको। यहाँ पे देख सकते हो जो इसकी प्राइस है फिलहाल 1031 के आसपास, जबकि इनकी खरीदारी 504.60 के आसपास थी, जहाँ पे इन्होंने बल्क डील के माध्यम से प्रमोटर के पास से शेयर खरीदे थे और 15 दिन में ही पैसे डबल हुए उनके। तो कुल मिला के जीक्यूजी पार्टनर को अदानी ग्रुप ने मालामाल कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो कि जीक्यूजी पार्टनर ने अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें आप देख सकते हो अदानी पोर्ट्स, इसके अलावा अदानी ग्रीन्स, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी इंटरप्राइजेस में निवेश किया था। जो उनका जो निवेश था आप वो देख सकते हो 15,446 करोड़ रुपये के आसपास था, जो इस समय 21,986 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, यानी टोटल उनको 42% का ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला है। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न ले चुके हैं अदानी ग्रुप में वो इस समय। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से अदानी ग्रुप पूरी तरह से धराशायी हुआ, इससे पहले भी बहुत सारी कंपनियों के ऊपर रिपोर्ट निकाली, उनके अंदर शॉर्ट सेल किया और लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया। अब इन्होंने जैक डोर्सी जो पेमेंट कंपनी है ब्लॉकिंग, उसके ऊपर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा के वहाँ पे बड़ा धमाका कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने इसके शेयर शॉर्ट कर दिए। अब आप देख सकते हो कि ये जो जैक डोर्सी है ये पूर्व सीईओ है ट्विटर के, और उनकी कंपनी के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया कि काफ़ी ज़्यादा घोटाले किए गए। और यहाँ पे देख सकते हो कि उनकी मंशा क्लियरली समझ में आ रही है कि पहले वो शेयर शॉर्ट करते हैं, उसके बाद में रिपोर्ट पेश करती है और इस रिपोर्ट के बाद में लोगों को भारी नुकसान होता है। अब आप देख सकते हो कि ब्लॉकिंग के शेयरों में भी 18% की भारी गिरावट हुई। तो ये जो आप देखें तो वो जो कहते हैं कि हम इसके साल 2 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, बहुत सारे लोगों से मिले, उनकी जानकारी ली, बहुत सारी फाइलें हमने चेक की, ये सारी बातें करने के बाद हमने ये रिपोर्ट पेश की है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये सारा का सारा उनका किया धरा होता है, कहाँ पे उनको पैसे कमाने, उसके बारे में एक रिपोर्ट निकाल दो और रिपोर्ट निकलने के बाद उसके बारे में जांच तो आगे चलती रहेगी, लेकिन उनको फ़ायदा हो जाता है, एक बार भयंकर तरीके से यहाँ पे लॉस हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो हिंडनबर्ग की तरफ से जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, कंपनी ने यूजर काउंट को बढ़ाकर दिखाया, साथ में कस्टमर बनाने पे आए खर्च को भी घटा कर दिखाए, और इस तरह से देखें तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा है घपले किए गए। हिंडनबर्ग का कहना है कि पिछले 2 साल से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उसके बाद में इसके ऊपर ये हमने ये रिपोर्ट पेश करी है, लेकिन कुल मिला के देख सकते हो कि ये प्योरली उनका खुद का बेनिफिट का बिजनेस लग रहा है, जिसके एक के बाद एक कंपनियों के ऊपर रिपोर्ट निकालो और कंपनियों को डुबाओ। तो ये आप समझो ऐसे लोगों के ऊपर एक तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो है जनरल पब्लिक को बहुत सारा लॉस होता है। चाहे अदानी ग्रुप को लॉस हो और वो तो अपनी भरपाई कर लेंगे, लेकिन जो छोटे जो इन्वेस्टर है जिनको भारी लॉस हो गया उनकी भरपाई कौन करेगा। और इसीलिए ज़रूरी है कि हिंडनबर्ग जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो रिपोर्ट लेके आ सकते हैं अच्छी बात है, वो उनके लिए वेलकम है, कोई भी रिपोर्ट ला सकता है। कंपनी ने अगर गलत किया तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन शेयरों को शॉर्ट करना, उधर से प्रॉफिट कमाना, ये एक तरह से देखें तो उनकी खुद की मंशा गलत दिखाई देती है, और इसीलिए ऐसी कंपनियों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या संभावना बन सकती है, ये जानना होगा अदानी ग्रुप में। लेकिन कुल मिला के देख सकते हो कि जीक्यूजी पार्टनर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न तो कमा लिया। आगे आने वाले समय में और क्या संभावना बनेगी उसको जानना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।